हेलो दोस्तों। जैसे कि आज न्यू मेथड पढ़ेंगे जो हम गुणा कर रहे थे। उसमें अगर किसी संख्या को हमें 5 से गुणा करना हो तो हम किस प्रकार से गुणा करें कि इजी हो जाए, वो टाइम ना लगे, समय बचे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखो, रूल बता रहा हूँ मैं। जैसे कि 5 से 25 से 125 से जब भी किसी संख्या को गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर 5 से करना है तो उसमें कोई भी संख्या दे रखी होगी जिसको भी हम गुणा कर रहे होंगे और गुणा में 5 दे रखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ दे रखा है 48 और वो सम संख्या है, ये ध्यान रखना कि जैसे 48 दे रखा है, 48 में दे रखा है तो 5 से गुणा कर रखा है, तो 5 से गुणा करते समय आपको क्या करना है कि 2 का डिवाइड करना है इसमें, यानी जो 48 दे रखा है उसको इसको 2 से डिवाइड करना है, इसका आधा कर देना है और जो भी दे रखा है उसके आगे एक शून्य लगा देना। जैसे 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आया 24, 24 में आपको क्या लगा देना आगे 0। तो इसका जो भी 48 गुना 5 का इसका आंसर क्या निकल के आया 240। ऐसे ही 25 से गुणा करेंगे तो उसके साथ वाली संख्या में क्या करेंगे, जिसको भी हम गुणा कर रहे हैं उसमें 4 का भाग देंगे और 125 का दे रखा तो उसमें 8 का भाग देंगे। जैसे एग्जांपल देखो कि 108 को 5 से गुणा करने पर कैसे कर रहे हैं कि 108 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना निकल के आया 54, यानी 54 निकल गया है। और 54 के साथ मुझे क्या लगाना है कि एक जीरो लगानी है, तो कितना हो गया 540। तो 108 को जब भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 540। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे ऐसे ही देखो आगे क्या दे रखा है कि यहाँ तो सम संख्या थी, लेकिन अगर विषम संख्या आ जाए तो उसमें पूरा पूरा 2 का पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, देखो यदि विषम संख्या आ जाए तो उसके तुरंत पूर्व की संख्या आपको लेकर और उसका आधा करेंगे और आधे और उसके आगे क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। क्या कहना हूँ कि जैसे कि ये 57 दे रखा है, इससे पहले वाली संख्या कौन सी है 56। अब इसका आधा कितना होता है, देखो जब इसको काटेंगे तो 28 आता है। जो आधा आ गया इस 28 उसके साथ क्या लगा देंगे और 5। तो इसका जब भी 57 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आया 228, 285 सॉरी, कितना निकल के आया 285। ऐसे ही जब मैं 25 से गुणा करता हूँ तो देखो कि किसी भी संख्या को जब 25 से गुणा करें तो कैसे करेंगे, मतलब कितना ईजी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी 5 से गुणा करेंगे तो किसी भी जो साथ में गुणा हो रही है उस संख्या में 2 का भाग देते हैं, और जब भी 25 से गुणा करेंगे तो उसमें साथ वाली जो संख्या है उसमें 4 का भाग देते हैं। किसका 4 का भाग देते हैं। जैसे यहाँ 64 गुणा 25 दे रखा है तो 64 में मैंने सबसे पहले किसका भाग दिया 4 का भाग दिया। 4 का जब भी भाग दिया तो कितना निकल के आया 16। अब 16 आ गया ना, उसके साथ में आपको 2 जीरो लगाना है। जब 5 से गुणा कर रहे थे 1 जीरो लगा रहे थे, अब 25 से गुणा कर रहे हैं तो उसके साथ में 2 जीरो लगानी है। कितनी 2 जीरो। जैसे जो अगले वाला एग्जाम्पल है वो करते हैं। देखो ये दे रखा है 1752। 1752 में सबसे पहले आपको क्या करना है 4 का भाग देना है। किसका 4 का दो, कितनी बार जाएगा 416, 416 एक बच गया, कितना आ गया 4 3 12, कितना बच गया 3 और 4 अंठा 32, ये निकल के आया। तो ये निकल के आ रहा है कितना 438। अब इसके आगे कितनी शून्य लगानी है 25 से कर रखे हैं तो 2 शून्य लगानी है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। जैसे मैं 125 से करता हूँ, 125 में किसका भाग देता हूँ 4 का। तो 125 में जैसे यहाँ दे रहा हूँ, देखो 124 में 4 का भाग दूंगा तो 4 3 12, 4 एकम 4, कितनी बार गया 31 बार गया। 31 को ऐसे कैसे लिख के जितने 25 दे रखा है तो कितनी शून्य लगानी है 2 शून्य लगानी है। तो देखो 3100 कितना निकल के आया 124 गुणा 25 का स्क्वायर गुणा कितना निकल के आया 3100। ऐसे ही अगर कोई भी संख्या दे रखी है और 25 से गुणा कर रहे हैं और उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे। देखो यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसमें भाग देना है। जो जैसे ये दे रखा है 87 इंटू 25 दे रखा है, मैं 87 में क्या कर रहा हूँ भाग दे रहा हूँ किसका 4 का। किसका 4 का। देखो 4 दूनी 8, आगे उतारा 7, यहाँ 0 बच गया, आगे उतारा 7, 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो कितना निकल के आया 21, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, देखो 21 और जितना शेषफल बचा है उसको 25 से गुणा कर दो। तो कितना शेषफल बचा है 3, 3 को गुणा करेंगे 25 से तो 25 75 और उसके पास में रख दो। तो कि इसका गुणा कितना निकल के आया 2175। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये दे रखा है 2781,
2781। इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे, 4 का, क्योंकि 25 से गुणा कर रहे हैं तो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देखो कितना है, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, 4 संता 28, 28 ज़्यादा हो गया, 4 छीके 24, निकालो कितना बच गया 3, यहाँ 0, आगे उतारेंगे 8, देखो इसमें 4 अंटा 32, 4 नाम 36, यहाँ कितना बच गया 2, आगे उतारेंगे 1, अब देखो इसमें 4 पंजे 20, कितना शेष पर बचा 1, और यहाँ कितना निकल के आया 695, तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो 695, और जितना शेषफल बचा उसको 25 से गुणा कर दो, 25 से कम 25, ऐसे कैसे लिख दो, तो इसका गुणा करने पर कितना निकल के आ रहा है 59,525। ऐसे ही देखो हम आगे करते हैं कि 27,552 को मैं 125 से गुणा कर रहा हूँ। जब भी 125 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे कि 27,552 में 8 का भाग देंगे, यहाँ दे रहा हूँ देखो 27,552 में भाग दूंगा तो देखो कितने का दूँ, सबसे पहले 8 का दूँ, 8 दिया 24, कितना बच गया 3, आगे उतारेंगे 5, 8 पंजे 40 ज़्यादा हो गया, 8 चौक 32, कितना बच गया 3, आगे उतारा 5, वही 8 चौक 32, कितना बचा 3, आगे उतारा 2, 8 चौक 32, देखो पूरा गया है, कितना निकल गया है देखो 34, 4, 4 यानी कितना 3,444। अभी अगर यहाँ देखो पहले तो 25 से कर रहे थे ना, तो जो 2 जीरो लगा रहे थे, जो पूरा पूरा हो रहा था उसमें 2 जीरो लगा रहे थे, यहाँ देखो पूरा पूरा हो रहा है तो यहाँ 3 संख्या है तो क्या लगा देंगे 3 जीरो लगा दो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो, ये तो पूरा पूरा भाग चला गया, अगर नहीं जाए तो क्या करें बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे देखो वही जैसे इसमें दे रखा है 5646 को गुणा करना है 125 से, तो इसमें क्या करेंगे देखो 5646 में गुण भाग दे रहा हूँ मैं 8 का, देखो 8 पंजे 40, 8 छक्कू 48, 8 सातू 56, पूरा गया 0 बच गया, आगे उतारा 4 0, आगे उतारा 6, 8 पंजे 40, कितना बच गया 6, देखो यहाँ 6 शेषफल बच गए, यहाँ कितनी संख्या निकल के आ रही है 705, पूरा नहीं जा रहा ना, तो वही जो पहले काम कर रहे थे 25 से गुणा कर रहे थे शेषफल को, अब करेंगे 125 से, जो भी शेषफल बचे इसको 125 से गुणा कर दो, देखो इसमें 6 पंजे 30, 30 की 0, हंसा लगी 3, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 12 3 15, यहाँ बच गया 1, 6 कम 6 1 7, 750, इसके साथ में लिख दो 750, तो पूरा टोटल कितना बन गया है 7,05,750, ये 5646 गुणा 125 को गुणा करने पर निकल रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही एग्जाम्पल और भी लेके आप हल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।